क्लास आज पढ़ेंगे हम 3.1 जिसमें आंकड़ों का प्रबंधन है। स्टैटिस्टिक्स का के क्वेश्चन है। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर परिसर के लिए ऊंचाइयाँ मान ली हैं कि 10 बच्चे हैं, उनकी अलग अलग ऊंचाइयाँ यहाँ पर दे दी हैं। तो इन्हीं ऊंचाइयों को परिसर क्या होता है? परिसर होता है अधिकतम ऊंचाई के अंदर से जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे कम में से जो है उसको घटा देंगे, सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा देंगे, तो जो आएगा वो परिसर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे 10 बच्चों की ऊंचाई लिखी और उसमें सबसे ज़्यादा 145 था और सबसे कम 132 था। 132 में से 145 में से 132 घटाया तो 13 सेंटीमीटर। अतः 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर 13 सेंटीमीटर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा 1 के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिएगा। दिए हुए हैं कौन सी चीज़ कितनी बार आई है उसको हमने यहाँ पर एक तालिका में बना करके लिखा है। अंक हैं 1 से लेकर के 9 तक अंक हैं। इसके अंदर 1 कितनी बार आया? 1 बार आया है, तो 1 इसको मिलान चिन्ह कहते हैं या टैली चिन्ह कहते हैं। इसकी बारंबारता 1 बार है। 2 की 2 बार है। 3 की 1 बार। 4 3 बार है, उसके अंदर 3 लिख दिए, 3 डंडे लगा दिए। 5 जो है वो 5 बार है। तो 5 के लिए हम क्या बंडल कैसे बनाते हैं? मिलान चिन्ह के 4 लगा के एक आड़ी लाइन कर देते हैं, 5 हो गए। 6 के लिए 6 जो है 4 बार है। 7 जो है 2 बार है। 8 1 बार है और 9 1 बार है। इनको मिलान चिन्ह कहते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। टोटल 20 हैं ये। तो अब इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक इसके अंदर 9 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटा अंक 1 है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा 1 है। तो 9 में से 1 घटाए तो 8 होगा, ये परिसर हो गया। अब माध्य निकालना है। माध्य के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इन सब संख्याओं को जो 4 6 7 5 3 5 4 ये दिए हुए हैं सवाल के अंदर, उन सबको हमने जोड़ा। और ये कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं हैं। तो हमें 20 से भाग देना है। ये संख्याएं सब मिलाकर के जब हमने जोड़ा तो ये हो गई 100 में हमने 20 का भाग दे दिया, तो 20 पंजे 100। तो इसका मतलब हुआ माध्य जो है वो 5 है। तो 5 माध्य को हम औसत भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिएगा। माध्य का मैंने बताया ना कि जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उनका भाग देते हैं। तो यहाँ हमने सब संख्याएं लिखी। 0 पूर्ण संख्याएं जो है 0 से शुरू होती हैं, तो 5 संख्याएं हो गई। 0 1 2 3 4, इनको जोड़ा तो 10 हो गई। और ये कितनी संख्याएं हैं? 5। तो 5 से भाग देंगे, 5 नहीं 10, तो उत्तर हो गया 2। चौथा प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। 58 एक पारी में, दूसरी पारी में 76, तीसरी पारी में 40, 35, 46, 50, 0 और एक में 100। तो उसका माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है। तो ये यहाँ पर गलत लिख दिया था। 58 नहीं है, 53 है। सवाल के अंदर ही गलत लिखा हुआ है, किताब के अंदर। इसको सही कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। 53 है। 53, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100 इन सबको जोड़ा तो 400 हो गए। 8 से जब भाग दिया तो 50 बार। 8 पंजे 40, 8 0 0। इसका उनका एवरेज क्या हुआ? 8 का 50 रन प्रति पारी उन्होंने खेले। निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो खिलाड़ी A B C 3 दिए हैं, तो हमें A का माध्य निकालना है, B का माध्य निकालना है, C का माध्य निकालना है। यहाँ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। A ने एक खेल खेला, उसमें 14, दूसरे खेल के अंदर 16, तीसरे खेल के अंदर 10 और चौथे खेल में 10। इस प्रकार से सबका दिया हुआ है। अब प्रश्न पूछा है उसने प्रत्येक खेल में द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। A के जो हैं 14, 16, 10, इनको हमने जोड़ा तो ये 4 है, तो ये हो गए 50। 50 से में 4 से भाग दिया तो 12.5 अंक हो गए। दूसरे में पूछा उसने प्रत्येक खेल में C द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों का 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। जो C में क्या है ध्यान से देखिए। पृष्ठ के अंदर खेल 8 करे, एक के अंदर दूसरे के अंदर 11 अंक प्राप्त करे और तीसरे के अंदर उसने खेला ही नहीं। तीसरा खेल जो था उसके अंदर, तीसरा राउंड जो था उसके अंदर उसने खेला ही नहीं। चौथे राउंड के अंदर 13। तो अब 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे? यहाँ हम 3 से भाग देंगे क्योंकि एक के अंदर वो शामिल ही नहीं हुआ। अगर एक के अंदर शामिल होता फिर 0 आता तो फिर हम 4 से भाग देते। यहाँ हम सिर्फ 3 से भाग देंगे। तो हमने 3 से भाग दिया तो उसका हो गया 32। 32 से 3 में भाग दिया, 10.6 उसका औसत निकला C का। तीसरा प्रश्न है
ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बी का हमने वही, इसमें 0 है लेकिन ये जुड़ेगा क्योंकि इसमें शामिल हुआ है वो। इन सबको जोड़ा हमने तो 18 हो गए, 4 संख्याएँ थी, 4 से भाग दिया तो हो गए 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2 से 9 में भाग दिया 4.5 इसका बी का स्कोर हुआ। अब इसने चौथा प्रश्न पूछा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो 12.5 सबसे ज़्यादा है इसके अंदर अंक, तो 12.5 किसका है, ए का है। 12.5 ए का माध्य, इसलिए ए का प्रदर्शन अच्छा रहा। हमने लिख दिया ए का प्रदर्शन अच्छा रहा। ठीक, ये 5 प्रश्न हो गए। अब छठा प्रश्न देखिएगा, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थी के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक हैं। एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह ने, समूह यानी ग्रुप ने 100 में से इतने अंक प्राप्त करे, 85, 76, 90। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक किसके हैं। तो विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक 95 है और सबसे कम अंक 39 है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है प्राप्त अंकों का परिसर क्या है। तो 95 में से सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटाते हैं, 95 में से 39 घटाए हमने तो 56 आ गए थे, ये हो गया परिसर। अब तीसरा प्रश्न है उसी के अंदर प्राप्त समूह द्वारा प्राप्त माध्य। तो हमने इन सारे के सारे अंकों को 85, 76, 90 सबको जोड़ दिया, ये है 10 अंक, 10 से भाग दे दिया। तो सब इन सबको जोड़ा तो ये आया 730, 730 में 10 से भाग दिया तो 73। तो समूह का माध्य जो है, औसत जो है, एवरेज जो है वो 73 है। सातवां प्रश्न जो है 6 क्रमागत वर्षों में से एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। तो पहले साल के अंदर 1555, दूसरे साल में 1670, तीसरे में 1750, चौथे में 2013, पाँचवें में 2540, छठे में 2820। तो हमें इसमें किससे भाग देना था, छठे से। ये 6 संख्याएँ हो गई, इन 6 संख्याओं को हमने जोड़ा तो आया 12,348। 12,348 में 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12। अब 3 के अंदर भाग नहीं जा रहा, तो नहीं जाने का पहले 0 लगाएंगे, बाद में 34 में भाग देंगे। 6 पंजे 30, 4 8 48, 6 अट्ठे 48। अगर हम 0 नहीं लगाएंगे तो 258 आएगा, जो कि हमारा उत्तर गलत आया हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को गुणा करें तो हमें ये संख्या प्राप्त होना चाहिए। अतः विद्यार्थियों की संख्या इस वर्ष औसतन 2058 है। फिर 8वां प्रश्न देखिएगा, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित 00, 12.2 हर दिन का दिया हुआ है। तो इसी को हमने परिसर पूछा उसने, तो परिसर में सबसे ज़्यादा हुई है 20.5 सबसे ज़्यादा, और सबसे कम हुई है 00। तो हमने 0 को घटा दिया 20.5 में से, ज़्यादा में से कम घटाते हैं परिसर के लिए, तो 20.5 ही रहा। और दूसरा है इस सप्ताह की माध्य वर्षा। तो माध्य वर्षा के लिए हमने सबको जोड़ दिया, तो 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग दे दिया, 7 संख्याएँ आई, इन सबको जोड़ा तो 41.3 हुआ। 7 से भाग दिया, 7 पंजे 35, 6 और 3 63, 7 नमा 63, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। 5.9 सेंटीमीटर औसत हुआ। औसत भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। तो 5.9 औसत आया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन वर्षा कम हुई। ठीक है। अब 9वां प्रश्न है, लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ये उसके परिणाम है। तो सबसे लंबी लड़की कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी लंबी लड़की 151 सेंटीमीटर की है, सबसे छोटी लड़की 128 सेंटीमीटर की है। अब परिसर पूछा है दूसरे पृष्ठ के अंदर, तो परिसर सबसे ऊंचे में से सबसे नीचे घट जाएगा, तो 151 में से 128 घटे 23 सेंटीमीटर। अब चौथा प्रश्न है लड़कियों की माध्य ऊंचाई। तो सबको हमने जोड़ दिया, ये 10 लड़कियाँ थी, 10 से भाग दे दिया, 1414/10 आया। तो हम 10 से भाग दिया तो 141.4 सेंटीमीटर जो है वो प्रत्येक का औसत है। औसतन लड़कियाँ जो हैं 141.4 सेंटीमीटर लंबी थी। 5वां प्रश्न एक और पूछा है कि 5 लड़कियों की लंबाई, कितनी लड़कियों की लंबाई औसत से अधिक है। तो वो 5 लड़कियों की है। ठीक है, इसको करिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी भेजना है, क्वेश्चन किताब में से लिखिएगा और फेयर कॉपी में फेयर काम करिएगा। थैंक यू।